स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, बुद्धिमान वही हैं जो कठिनाइयों को छोटा बना देता है, ना कि छोटी चीजों को बड़ा। आज मेरे साथ पूजा जी हैं। काफी साल से वो भोजी वार्ता में जुड़ी है, करीब 2-3 साल से। तो और वो बच्चों की कहानियों पे वीडियो बनाती है, और सभी और बाकी और टॉपिक पे भी वो वीडियो बनाती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी पूजा जी को जानते हैं होंगे। और स्वागत है पूजा जी आपका। प्रणाम। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ज्ञान मार्ग की किसी साधिका के साथ फिर से बात करने का, उनसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और ये गुरु क्षेत्र की बहुत बड़ी कृपा है हम पर कि हम इस तरह से आपस में मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। गुरु क्षेत्र जब चाहता है तभी हम सब कनेक्ट हो पाते हैं। तो शायद अब आपसे कनेक्ट होने का समय आया था तो कनेक्ट हो गए, देखिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि फिर से ज्ञान की बातें होंगी, फिर से उसी तरह के जैसे हम लोग सत्संग में बातें सुनने को मिलती थीं वैसा ही होगा। बहुत दिनों से इन सब चीज़ों से टच में नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था सब छूटता जा रहा है, लेकिन आज आपसे बात करके लग रहा है वापस उसी में आ गई हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही गुरु क्षेत्र है ना, हमें कनेक्ट बांधे हुए रखता है हमें एक दूसरे को। हम एक दूसरे के, हम सब कल्याण मित्र हैं। हमारा एक परिवार है, गुरु जी ने हमें एक परिवार दिया है। तो समय समय पे फिर हम जुड़ ही जाते हैं, और वैसे तो जुड़े हुए ही हैं, देखिए। चाहे बात करें ना करें, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो पूजा जी, पहला सवाल लेते हैं हम, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधे प्रश्न पे चलते हैं कि किस तरह की परेशानियों या उलझनों ने और समस्याओं ने आपको आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित किया। अम, देखिए, जैसे हम लोग के ज्ञान मार्ग में कहा जाता है कि इंसान 2 ही वजह से आता है, या तो बहुत जिज्ञासु हो या बहुत दुःख में हो। और मोस्टली ऐसे ही होता है कि बहुत जब आप समस्याओं से घिरे रहते हैं और आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तब आप आध्यात्मिकता की ओर ढूँढते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही रहा कि बहुत समय तक रोज़ के काम के रूटीन के करते-करते एक जैसे अजीब-सा मुझे खुद में अपने काफ़ी फ़र्क महसूस होता था कि मेरे बिहेवियर में काफ़ी फ़र्क आ गया है। और थोड़ा-सा इरिटेशन सा होता था। कुछ चीज़ों को लेके जो चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होती थी, तो मुझे उलझन होती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था। और वो फिर कहीं न कहीं निकल के बाहर आता था। तो वो चीज़ मुझे खुद में लगती थी कि ये चीज़ सही नहीं है, कि हर चीज़ तो परिस्थितियाँ मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती। वो तो ही रहेंगी, लेकिन मैं अगर इतनी बदलती जा रही हूँ और उसके हिसाब से रिएक्ट कर रही हूँ, तो ये शायद मुझ में ही कुछ कमी है जो कि सही नहीं है। तो खुद को बड़ा लगता था कि नहीं, खुद का नेचर थोड़ा-सा बदलने की ज़रूरत है। क्यों हर समय ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, बच्चे ऐसे करें, वो ऐसा हो, हर चीज़ ऐसी हो। तो बहुत जैसे खुद को उलझन लगती थी कि नहीं है, मेरा खुद का सोचना ही बड़ा गलत है ये। हाँ तो जी। और मन में भी थोड़ा-सा जैसे एक तरह से होता है ना कि एक हम लोग की एक मिड एज में आने के बाद लेडीज़ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स जैसे लगता है कुछ और हो भी जाती है, कि आप हाँ जी। काफ़ी चीज़ों से परेशान होने लगते हैं और आपको हर चीज़ अच्छी चाहिए, हर चीज़ सही चाहिए, आपके हाँ जी। अकॉर्डिंग चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा-सा मेरे साथ कुछ ज़्यादा होने लगी थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने आप को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। तो हम्म, समझ में नहीं आता था क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अ, हम्म, अब वही होता है, जब कोई नहीं समझ में आता तो लगता है ईश्वर का ही मार्ग एक दिखता है। तो उस समय काफ़ी, क्योंकि मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक था, तो मैंने कई किताबें पढ़ी, कई चीज़ें पढ़ी। तो हर अच्छा। जगह इसमें था कि कोई भी मार्ग अगर आप लें, जैसे कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग होते हैं, भक्ति, ज्ञान, कर्म और योग। तो सभी मार्गों में गुरु की बहुत आवश्यकता थी। हम्म। और मुझे लगता
मेरे पास ऐसा इतना समय नहीं था, फैमिली लाइफ थी और बच्चे छोटे ही थे कि इतना मैं समय दे सकती कहीं बाहर निकल के या कुछ करके। तो मुझे एक भक्ति मार्ग ही समझ में आता था कि शायद यही एक ऐसी चीज है जिसको मैं घर में रह करके कर सकती हूँ। तो जी। धीरे धीरे मैंने उसी में अपने आप को करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि गुरु आपको तभी मिलते हैं जब आप में पात्रता होती है। तो मैं अपने आप को यही कहती थी कि शायद मुझे में अभी पात्रता नहीं है, इसलिए मुझे गुरु नहीं मिल रहे हैं। तो हम्म। अपने आप शुद्धिकरण करने की कोशिश करती थी कि थोड़ा-सा खुद से जो जितना मैं कर सकती हूँ, अपने आप को थोड़ा-सा बदलूँ, थोड़ा चेंज करूँ। तो यही सब चीज़ें करते-करते और यूट्यूब में वीडियो देखते-देखते फिर मैं गुरुजी के वीडियोज़ मैंने देखे और फिर मुझे उनसे मार्गदर्शन मिला और तब मैं इस मार्ग में आ गई पूरी तरह से। जी, जी, जी। बहुत बहुत बढ़िया जी। आपने अपना कि कैसे आप सिर्फ जिज्ञासा और मुमुक्षुत्व, है ना? जी, ये चीज़ें ही, या तो दुःख या जिज्ञासा या ऐसी कोई परिस्थिति, दुःख मतलब कि ऐसी कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, या जिज्ञासा और मुमुक्ष हाँ, जिसमें वो चीज़, हाँ जी, तभी हम इस मार्ग पे आ से जाते हैं। क्योंकि आप जुड़ खुद को जाते ढूँढते हैं कि क्यों आप ऐसे हैं, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता था कि शायद मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। तो जब लगा कि पहले खुद को ढूँढ तो लें, कि पहले हैं। खुद है क्या, तब तो उस चीज़ को बदलने की वो करेंगे शुरुआत कर होगी। कोशिश तो करेंगे, अपने आप पहले समझ तो आए को हमें। हाँ। बहुत बढ़िया, अभ्यास बहुत। करना। जी, देखिए यही ज्ञान होने के बाद ये है ना, हमें सारी चीजें देखिए समझ में आने लगती है ना? हमारी हमारी खुद की, दूसरों की तो छोड़िए, हमें अपनी ही कमी हमें समझ में आने लगती है ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको अब ज्ञान मार्ग में क्योंकि इतना समझने के बाद, इतनी सब चीज़ों के बाद अब बिल्कुल चीज़ें जैसे क्लियर सी रहती हैं कि हाँ, अब हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, अब आपको थोड़ा-सा क्योंकि परिस्थितियों तो बदलती रहेंगी, कभी अच्छी होंगी, कभी बुरी होंगी। अगर आपने अपने अंदर एक बैलेंस बना के रख लिया कि चलो जैसा भी हो सब ठीक है, सब अच्छा है, तो फिर आप सही से अपना जीवन यापन कर सकते हैं ये और कर ज़्यादा सकते हैं। परेशान नहीं हो सकते हैं। संतुलन बनाए रखना हमें फिर आ जाता है, जो कि पहले नहीं हमसे हो पाता था, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। ज्ञान मार्ग में तो इतना कहा जाता है ना कि आपको सिर्फ अपनी जो ज़रूरी आवश्यकता है वो पूरी करनी है, इच्छाओं के पीछे इतना नहीं भागना है। तो वो चीज़ बिल्कुल। जब चीज़ें सब समझ में आने लगी कि हाँ, क्यों सारी चीज़ों की आ रही थी, प्रॉब्लम्स क्यों हो रही थी, उनका जब हाँ, रीज़न समझ में आ गया तो अपने आप ही सब फिर चीज़ें दूर हो सारी चीज जाती सारी हैं। चीजें फिर बाकी की सारी चीजें समझ में आ जाती है हमें। समझ में आने लगती हैं, बिल्कुल। जी, 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 बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब दूसरा सवाल हम लेते हैं कि जब एक साधक ज्ञान प्रसार की ओर मुड़ता है, तो वो बहुत कुछ सीखता है। जी। तो क्या आप अपनी अंतर्दृष्टि और सीख साझा करना चाहेंगे? मतलब आप भी इस मार्ग, आपने बताया कैसे मुड़े, ये बताया, अब आप मुड़े, अब आपने इस ज्ञान मार्ग में मुड़ने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जी, हालांकि आपने जी। पहले प्रश्न में ही जवाब दे दिया है, फिर भी और कुछ बताना चाहती है, अभिव्यक्त करना चाहती है, क्या सीखा, क्या परिवर्तन और गहरा आपके जीवन में आया? तो वो भी आप बता सकते हो, सांसारिक परिवार में, है ना? कुछ भी जो आपने महसूस किया हो अपने भीतर, आप खुल के बता सकते हो आप। देखिए, एक चीज़ जो मैंने सीखी अब इतने समय बिताने के बाद ज्ञान मार्ग में और कि आपकी जो भी आज की परिस्थितियाँ हैं, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ये सिर्फ़ आप ही की इच्छाएँ थी, पिछली इच्छाएँ या आपके पिछले कर्म थे, जो आज आपका जीवन ऐसा है। तो बिल्कुल। है ना? हम जो भी आज हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी हमें मिल रहा है, वो कहीं न कहीं हमने उस चीज़ को चाहा होता है और वो बिल्कुल। ही हमको पलट के मिलता है। अब भले ही हो सकता है वो दूसरी परिस्थिति में मिले, मिलती हाँ वही जी, चीज़ें हैं जो हमने कभी चाही थी, ने लेकिन कभी उनके साथ वो और जो चीज़ें बदल के आती है, वो हम चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमको लगता है मिल तो गया लेकिन ऐसा तो नहीं चाहा था मैंने, ऐसा तो नहीं हाँ, सोचा था।
है ना? जी तो हाँ, हम लोग ये अपनी इच्छा तो कर लेते हैं, हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन उसके साथ और क्या साथ में वो चीजों को लेके आएगा उसको नहीं एक्सेप्ट करते। उसको तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम। हाँ जी। हम्म, मैंने देखी है कि आज हम जिस परिस्थिति में भी हैं, जैसे हैं, हमारे आसपास जैसे भी लोग हैं, जो कुछ भी है, वो सिर्फ हमारे अपने कर्मों और अपनी इच्छाओं की वजह से है। यस अगर वो अच्छा है तो वो भी हमारे कर्म है, बुरा है तो वो भी हमारे कर्म ही है। तो बिल्कुल। किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी हमारी है। इवन मुझे तो लगता है अगर हम में जन्म लिया है, इस शरीर में आए हैं, तो वो भी हमारी ही कोई इच्छा रही होगी बाकी, जो हम ऐसे माहौल में हाँ है, इस शरीर में बिल- है, आज जिस जीवन में है। तो जो कुछ बिल्कुल। भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो हमारा ही कहीं हमसे ही जुड़ा हुआ है, और उसके लिए हम ही पूरी तरह जिम्मेदार हैं। तो हम ये ही ने चीज हम ही ने बीज बोए हैं इसके। बिल्कुल, बिल्कुल, यही मेरा सोचना अब है कि इसलिए अगर मैं चाहती हूँ कि मैं आगे सब कुछ अच्छा हो, तो शायद मुझे आज अच्छे से सब कर्म करने चाहिए, अपनी अच्छी सोच रखनी चाहिए, अपनी इच्छाएँ थोड़ी और क्लियर रखनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, और जी कम से कम रखना चाहिए कि क्योंकि वो अगर वो बदले स्वरूप में अगर मुझे कल को फिर से मिल गया तो शायद हो सकता है वो चीज़ मुझे पसंद ना आए। तो इसलिए इच्छाओं को कम करते हुए और बस हम्म, अच्छे से सादा जीवन जीना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, तभी आपका आगे का सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। जो भी हुआ है हमारे साथ वो हमने ही बीज बोए, जो भी होगा हमारे साथ वो हम हुँ, वैसे ही बीज या कर्म कर रहे हैं, उसी हिसाब से होने वाला है सब कुछ। जी, वो किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है, अगर हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा वो उसके ज़िम्मेदार हम खुद ही हैं, कोई और नहीं है कि उसकी वज़ह से मुझे ऐसा हो रहा है या किसकी वज़ह से मुझे ऐसा हो रहा है, नहीं, वो हमारे हाँ ही जी, है जो बिल्कुल हमको ये सही तो पूजा जी। अगर किसी भी ज्ञान मार्ग के साधक या साधिका को ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जो भी किया धरा या जो भी हो रहा है हमने अपने इच्छा अपने कर्म से हो रहा है। जी, बिल्कुल। तो ये सीख तो हमें बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है हम सभी को। जी, इससे जुड़ी एक छोटी-सी कहानी अगर आप कहिए तो मैं बताऊँ? हाँ बताइए ना। हाँ हाँ जी, देखिए, बताइए। मैं कहानियों से जुड़ी हुई हूँ इसलिए आपको एक बहुत छोटी-सी कहानी इसी वजह से मैं सुनाती हूँ, हाँ कि जिससे क्लियर हो जाती हैं कई चीज़ें, मतलब मुझे भी काफ़ी चीज़ें इससे क्लियर हुई थी। हाँ तो जी। कि एक गरीब आदमी था, वो बहुत मतलब उसको खाने-पीने की बड़ी दिक्कतें रहती थी। तो बहुत मेहनत करता था, सब कुछ करता था, लेकिन बड़ा उसकी तंगी रहती थी। तो वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान बस 2 वक़्त की रोटी मिल जाए, बस रोटी मिल जाए 2 वक़्त की। तो वही उसकी एक प्रार्थना हमेशा रहती थी, इच्छा रहती थी कि बस रोटी मिल जाए मुझे। तो चलता था उसका वो जीवन किसी तरह चला, खत्म हुआ। और तो अब उसका जब अब फिर कि से उसने रीबर्थ हुआ, काफ़ी मेहनत करी थी, सब कुछ अच्छा किया था, तो इस जन्म में वो काफ़ी अच्छे परिवार में उसका जन्म हुआ। हाँ सब कुछ अच्छा उसको खूब मेहनत जो जहाँ वो मेहनत करता, पैसे लगाता, सब जगह उसको प्रॉफ़िट होता, सब लेकिन धीरे-धीरे उसको कुछ परेशानियाँ ऐसे दिक्कतें शुरू हुई पेट की, हेल्थ से जुड़ी हुई इश्यूज़ में। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि अब आप कुछ और नहीं खा सकते, बस आप रोटी ही खा सकते हैं। तो वही बस हम्म, चाहिए, इसके अलावा आप और अब आपका हेल्थ अलाउड नहीं करेगा। हाँ तो फिर उसके साथ उसको फिर बहुत कुछ होते हुए भी सब कुछ उसके पास था, लेकिन वो रोटी ही खा पाता। तो मुझे हम्म, सुनी थी तो उसको एक देखिए वो आत्म की इच्छा थी, वो सोल की खुद की इच्छा थी कि हाँ मुझे बस मिल जाए, रोटी मिल जाए, किसी तरह बस। और इस जन्म में भी उसका वही चीज़ आई। तो ये है कि आपकी इच्छाएँ हो सकता है आपने पहले कभी की हों, आपको ध्यान नहीं हो, हाँ लेकिन अब जो पूरा है वो कहीं न कहीं उससे रिलेटेड ही है। तो ये एक छोटी-सी कहानी थी जो मुझे लगता है कि काफ़ी इस चीज़ से जुड़ी हुई है। जुड़ी। बिल्कुल बहुत सुंदर आपने कहानी सुनाई है ना। देखिए अब वो सिर्फ रोटी ही खा सकता है तो क्योंकि उसने पिछले बार प्रेयर यही की थी बस मुझे 2 वक़्त की रोटी किसी तरह बस मिल जाया करे, मुझे और कुछ हाँ नहीं देखिए चाहिए। कितनी गहरी अगर कोई सीखना चाहे इस कहानी से तो
कितनी गहरी बात इसमें छुपी हुई है कि आपको मांगना भी है या प्रार्थना भी करनी है तो सोच समझ के कीजिए। वही मैंने कहा कि इच्छाओं को बहुत मतलब आप प्रे भी कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मांग रहे हैं, तो वो पूरी तो होंगी, वो पूरे करने के लिए बैठे, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के मांगना है कि वो हर परिस्थिति में फिर तो वो आपके सामने आएंगी। तो आएगी ही। अस्तित्व, हम जो भी पुकार करते हैं ना, प्रार्थना, अस्तित्व आज नहीं कल नहीं परसों देता ही देता है। हम भूल जाएं लेकिन अस्तित्व कभी नहीं भूलेगा। तो बड़ी सोच समझ के भी इच्छा प्रकट करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। जी, बिल्कुल। जी, तो बहुत सुंदर आपने कहानी बताई, आपने साझा की, है ना। तो अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पर। जी, जी। हम बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाते हैं, लेकिन इसका उन पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है। वे अपने आसपास और समाज से गलत चीजें सीखते हैं। इस बारे में आप क्या राय देंगी? जनरली देखिए, बच्चे समाज, परिवार, माँ बाप, घर परिवार में जो देखते हैं वो अधिक सीखते हैं, और हम कहानियां उनको सुनाते हैं नैतिकता की, इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप कहानियां सुनाती है, तो आप इस बारे में क्या अपना राय देना चाहेंगी? देखिए, होता क्या है कि ये ठीक है कि हमारे आसपास और समाज से आजकल बच्चों को इतना चीजें मिल रही हैं, वो अच्छी भी हैं, वो बुरी भी हैं। हर तरह की चीजें बच्चे फेस कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन कहानियां सुनाना देखिए एक जैसे होता है ना, ज्ञान में कहा जाता है एक बीज डालने की तरह है कि आपने बिल्कुल। बीज डाल दिए, तो संस्कार उनको हर तरह से बाहर से भी बुरे मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, एटलीस्ट अगर आप घर में रहते हुए बच्चों को अच्छे संस्कार के बीज दे दिए, कहीं ना कहीं तो आगे जाके फलेंगे ही। कहीं भी वो कहीं अंकुरित होगा वो। जी, तो वो बिल्कुल। बच्चा वो रहता है ना कि अगर मैं अपने आप को देखूं, तो मुझे भी बचपन में जो चीजें बताई और मैंने जो कहानियां सुनी, वो आज भी कहीं ना कहीं मुझे याद है, और मैं कई बार मुझे वो चीजें समझ में आ जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं सुना था उनको। तो जी, बच्चों को बताने से आप एक संस्कार के बीज डाल रहे हैं कि ये ऐसे इस परिस्थिति पे ऐसा करना चाहिए, या ये अच्छी चीज है। तो वो कहीं न कहीं बच्चों के मन में बैठेगी ज़रूर। भले ही वो चाहे आपको ऊपरी तौर पे ना लगे कि नहीं, बहुत चीज़ें बच्चे गलत करें, लेकिन वो जी। कहीं न कहीं वो आगे अंकुरित तो हो गई जैसे। आगे उनके जीवन में पड़ता है। जी, तो बिल्कुल। क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है देखिए सिखाना, क्योंकि बाहर से इतना बच्चे बुरी चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि आजकल इतना सब हर तरह के गेम्स हैं, मोबाइल है, बहुत नेगेटिविटी चीज़ें आती हैं उनके सामने। तो अगर हम नहीं, मतलब बैलेंस तो करना ही है ना, अगर हम लोग अच्छी बातें या अच्छी कहानियाँ उन्हें नहीं सुनाएँगे, तो कैसे उन्हें चीज़ें पता चलेंगी? तो बिल्कुल सही बोला आपने। एज़ अ जी, पेरेंट्स तो बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए कि हम बच्चों को ये सब चीज़ें बताएँ, कि ऐसा भी होता है, ऐसे भी अच्छी चीज़ें होती हैं, ऐसे भी करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको सिखाएँ। सही तो सही है। समय समय पर हमें उनके जहन में बातें डालते रहना चाहिए, चाहिए चाहे बिल्कुल। कहानियों के जरिए ही सही या चाहे हाँ, किसी और माध्यम से सही, लेकिन जी। डालते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने पूजा जी। क्योंकि बच्चों की सीखने की उम्र में है, अलग-अलग परिस्थितियों में उनको आगे बढ़ के कैसे करना है, ये चीज़ हम लोग अभी से ही अगर करना शुरू करेंगे, तभी वो आगे उनके मन में बैठेगी। क्योंकि आप बहुत बड़े बच्चों को आप समझाइए तो वो समझने नहीं समझ सकते। वो आप बचपन से ही ये सब चीज़ों की शुरुआत होनी चाहिए। तो इसलिए संस्कार, मेरा हाँ जी, संस्कार बचपन से ही डाले जाते हैं। बचपन से ही डाले जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। वो बीज की तरह वो पड़े रहेंगे, और देखिएगा अगर आपने डाले हैं, तो वो समय आने पर ज़रूर आपको सही फल ही जरूर उपजेगा वो, आज नहीं कल नहीं परसों, वो कहीं नहीं जाता है। वो जरूर उस बच्चे के अंदर, समय आने पर उस बच्चे के अंदर वो बिल्कुल उसको वो चीज याद आएगी, वो कहानी, वो मम्मी पापा या परिवार जो भी जिसने कुछ कहा है, वो जरूर उस वक्त उसको याद आएगा। फिर उस हिसाब से वो काम करेगा। बिल्कुल सही है ये चीज। तो जी, जैसे ही तो हम लोग ज्ञान मार्ग में सत्संग में सुनते थे कि अज्ञानता तो बहुत दिखाई, मतलब
समाज से मिलती ही है, मिलती ही है। शुरुआत से शुरू हो जाती है, वो इतना ज्ञान बढ़ जाता है, तो फिर वो एकदम से नहीं जाता, लेकिन जिस दिन वो ज्ञान धीरे-धीरे कम होगा, वो अपने आप ही सब चीज़ें सही हो जाएँगी। तो सही हो शुरुआत मेरे ख्याल से घर से ही होनी चाहिए और एक एज़ अ पैरेंट हम ही लोग उसकी शुरुआत कर सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी पैरेंट है। पेरेंट ही पेरेंट ही शुरुआत कर सकता है। बाहर की चीजें तो होती ही है। वो भ्रम में जीने के लिए उनको भ्रमित करती है, लेकिन जी, एज ए पेरेंट हमें बिल्कुल, और ज्ञान हम अब इस मार्ग पे चल रहे हैं तो ये तो बिल्कुल हमारा 100% फर्ज और ड्यूटी बनती है हमारी कि चाहे वो हमसे कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन समय समय पर हमें बीज बो देना है। बीच बस। बोना है। जी। ये तो बिल्कुल सही बात। जी, बहुत बहुत बढ़िया जी। ये हुआ। और अब चलते हैं अगले सवाल पे। आम तौर पर पूजा जी यही देखा जाता है कि बच्चे भी इस कहानियों से मतलब कहते हैं, है ना, सीख नहीं पाते हैं ना, बहुत कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो एडल्ट जो है ना, जो उम्र है ना, जिसकी 30 35 साल 40 50 साल हो गई है, जी, कहानियां सुनते तो हैं, जी, है ना, और सीखने की उम्मीद भी करते हैं, लेकिन जो जी, सीख उनको मिलनी चाहिए वो सीख उनको मिल नहीं पाती है उससे। जी, और कहानी सुन लेते हैं, सीख को पीछे छोड़ देते हैं। मतलब ये दोनों सवाल मैं एक ही साथ रख देती हूँ कि हाँ, मतलब कहानी सुन के आनंद तो उनको आता है, जी, जी, लेकिन कहानी का सार पीछे छोड़ देते हैं, है ना। जी, और जो, अक्सर ऐसा हाँ तो इस बारे में आप क्या, क्योंकि आप बहुत मतलब आप उसी में स्पेशलिस्ट है ना कहानी सुनाने में, तो इसीलिए आपके लिए यही सारे मैंने कहानी रिलेटेड सवाल रखे हैं। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी चीज़ ऐसे सवाल मुझसे कभी किसी ने पूछे नहीं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक मुझे भी पता होना चाहिए ना कि मैं जो जिस रीज़न से मैं सुना मतलब कहानियों की फील्ड। वीडियोज़ हाँ। सुना तो उसके पीछे क्या चीज़ बताते क्या मोटिव है मेरा। तो हाँ देखिए जी। ये अज्ञानता तो आती रहती है, बहुत आती है। लेकिन जैसे हमने कहा कि आप आध्यात्मिकता में 2 वजह से आते हैं, या तो आप जिज्ञासु हो या हाँ। आप समस्याओं से घिरे होते हैं, तब आप में आते हैं। तो कहानियों के साथ भी ऐसे ही है कि कुछ लोगों को तो शौक होता है, तो हाँ, वो पढ़ते हैं, वो कहानी की तरह पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी कहानी उसको मिलती है कि हाँ, वो मेरे मुझसे रिलेटेड है या मेरी परिस्थितियों से मिलती-जुलती है, तो वो ज़रूर उससे सीखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग अब जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा सोशल तो ऐसे नहीं होते, मतलब बहुत बड़े परिवार तो अब होते नहीं है कि आप किसी और से आपको समझाए या कुछ कहे, आपकी परेशानियों को सॉल्व करे। अब ऐसी बहुत कम चीज़ें होती हैं और लोग भी इतना ज़्यादा अब कहने में हिचकते हैं। तो हाँ कहानियों जी। के माध्यम से कई बार उनको लगता है कि हाँ, इस तरह की परेशानी तो मेरे साथ भी है और इस स्थिति में उसने कैसे किया, कहानी में कैसे-कैसे हो रहा है। तो उससे उनको एक सीख है या समझ में आता है कि हाँ, ऐसे भी किया जा सकता है। तब हाँ तब जी। वो रिलेट कर सकता है। अगर उसको लगता है कि हाँ, ये कहानी मेरे जैसी जैसी मेरी ज़िंदगी है, वैसी है, तब वो अक्सर उस कहानी से सीखते हैं। बाकी अज्ञानता की वजह से बहुत सी जो अच्छी बातें हैं, वो तो छूट जाती हैं। लेकिन मुझे वही लगता है जब किसी के मन में प्रश्न उठेंगे, तो उसका सवालों के जवाब भी उनको उन कहानियों से मिल ही जाएगा। और कहीं न कहीं से गुरु क्षेत्र जो है वो आपको आपकी परेशानियों के जवाब देता है। तो बिल्कुल जिज्ञासा बिल्कुल। कि हाँ आपके जी। अगर मन में अगर प्रश्न है, तो आपको उनके जवाब मिलेंगे। तो कई बार कहानियों से ही मिल जाती है क्योंकि अब आप इससे सबसे डिस्कस नहीं करते इन चीज़ों को हाँ या जी। तो यदि आप कहानियों को पढ़ते हैं या किताबों को पढ़ते हैं, तो उससे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जिसे आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इवन अभी भी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार मेरे मन में कुछ एकाध प्रश्न उठते हैं, तो मुझे लगता है कि चलो मैं पूछूँगी किसी से या और अक्सर मैं कोई किताब उठाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे उसी तरीके का जवाब एक मिल जाता है कि हाँ, देखो ऐसे करते हैं, ऐसे करना चाहिए या ये क्यों किया जाता है। तो वो हाँ जी। सोच देख तो मेरा ये जी। मानना है कि अगर
जिज्ञासु हैं और कहानी कहीं न कहीं आपसे रिलेटेड लगती है, तो वो फिर वहाँ पर वो लोग तो देखते हैं कि हाँ, ये इस में कैसे इसको हैंडल करना चाहिए चीज़ों को, कैसे करना चाहिए। तो जी, सही सही बोला आपने पूजा जी। देखिए, मुमुक्षुत्व और जिज्ञासा जहाँ होगी, तो वो उस कहानी के सार को ही पकड़ेगा। जी, जी, बिल्कुल। कहीं न कहीं वहां से वो कुछ सीखने की, सुनने, उस कहानी को सुनने के बाद सार को पकड़ेगा, ना कि शब्दों को, ना कि कहानियों को, है ना? जी, और जिसमें जिज्ञासा नहीं है, रुचि नहीं है ना, मुमुक्षुत्व नहीं है, तो फिर वो आनंदम यूं ही, हाँ, तो उसको तो फिर नहीं। हाँ, तो दोनों ही बातें हैं। जहाँ जिज्ञासा है, रुचि है, तो वो किसी न किसी माध्यम से, चाहे उसके सामने कुछ भी परोसा जाए, उससे वो अपना सार ही निकालेगा। और कहीं न कहीं ऐसे कहानी के माध्यम से, है ना, कोई कभी किसी को कुछ, कोई संकेत पकड़ना होता है, तो कहीं कहानी आ जाती है, शास्त्र आ जाते हैं, या वीडियो आ जाता है। तो जिसको जी, जो चीज पकड़नी होती है, सार ग्रहण करना होता है, फिर वो कहीं से भी सार ग्रहण कर लेगा। और जिसको जी, नहीं करना होता है, वो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल भी देता है। जी, यही चीज़ होती है। इसलिए मुझे कहीं तो किसी कहानी में कोई अच्छी बात लगती है कि हाँ, ये चीज़ किसी को कहनी चाहिए या बतानी चाहिए, तो फिर मैं उसको उसको कहानी के माध्यम से वो चीज़ मैं निकाल लेती हूँ कि हाँ हाँ, जी, ये सबको कि सभी को तक हाँ, कैसे बिल्कुल। जी, जी, जी। सही, बिल्कुल सही आपने कहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि जब एक गृहिणी या साधिका कह लो, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करती है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट अपने आउट आप कर को सकती हूँ। जान मुझे लेती है, लगता है समझ कि हाँ, कि लेती है, अगर बच्चे भी अपनी छोटी-छोटी जो तो प्रॉब्लम्स लेके आते घर हैं, उनकी और परेशानी है, उसके तो वो मैं उनको देख कर के सदस्यों समझ के मैं बता सकती हूँ। पर क्या तो एक गृहिणी प्रभाव का या लाभ होना होता है? आत्म मतलब, साक्षात्कार प्राप्त या करना बहुत साधिका ज़रूरी जो है। भी इससे वो आत्म जब वो बैलेंस साक्षात्कार हो जिसने, जाएगी अपनी जिससे लाइफ में, हुआ तो वो फिर है ना, उसके साथ जुड़े हुए तो क्या सभी लोगों के उसका साथ उसका प्रभाव अपने तालमेल अच्छा घर रहेगा, परिवार खुश रखता के है भी और सदस्यों परिवार पर में होता सही से है या नहीं होता है? जी, आप भी एक बिल्कुल गृहिणी हैं, सही, साधिका हैं, परिवार में, 100% संसारिक ये जीवन में, सत्य तो बात है आपके कि अंदर भी काफी जिस ट्रांसफॉर्मेशन घर आया में है। तो क्या आपका फीमेल प्रभाव कह अपने लो, घर साधिका परिवार, कह बच्चों, लो, वहां स्त्री पर हुआ कहो, है गृहिणी कहो, या होता है है? ना? जीवन में ऐसे देखा है? तो जब आप उस अपना वो अभिव्यक्ति आत्म रखिए साक्षात सामने। उसका अगर आत्म नहीं, नहीं बहुत फर्क साक्षात्कार पड़ता हो है। गया है, सबसे सबसे बड़ा तो चीज़ मुझे खुद पर उसका अपने आप पे लगता है प्रभाव कि घर मैं परिवार जैसे हर कोई भी चीज़ होती सदस्य थी पर जो मैं पड़ता ही मन पड़ता से है बेमन से करती थी या कई चीज़ों से लेके मुझे इरिटेशन हो है ना? जाती थी, मैं थोड़ा गुस्सा जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं, तो वो जो कुछ उन भी चीज़ों को अपने मैंने आप को सब क्योंकि काफ़ी वहाँ पर अपने सिर्फ ऊपर अपने कंट्रोल आप को किया है। शुद्धिकरण देखिए, की बात होता होती है, है ना कि वहाँ अगर दूसरों की शुद्धिकरण बस उसके परिवार में कोई भी एक होती हाँ, ही नहीं, अगर उसका तो बस बिहेवियर ठीक हम नहीं है या हमारी वो ही गुस्सा कर रहा शुद्धिकरण है हो या रही है, बहुत मन हम से काम सही नहीं चल कर रहा रहे है, हैं, तो उसका प्रभाव एज अ तो पूरे गृहिणी, परिवार एज अ पे पड़ता है। साधिका, और हम सही हैं। जो गृहिणी होती है भीतर वो तो हमारा पूरे मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवार हम के आनंद सेंटर में पॉइंट हैं, हो है ना, जाती है। वो हमारा सबसे जुड़ी अज्ञान होती दूर हो गया है। है ना? परिवार तो वो हर वो सदस्य उस से डायरेक्टली भी जुड़ा भले होता ही है। दूसरों पे भी प्रभाव होता पड़े ना पड़े, हाँ जी, लेकिन परिवार की हमारा वो व्यक्तित्व बैकबोन ही ऐसा होती हो अगर जाता है वही कि सही नहीं है और वो ऑटोमेटिकली वो खुश नहीं अपने आप को कर पा उन रही पर है, वो प्रभाव हर समय जी, वो परेशान है, समझने तो लगते हैं कैसे उस वो चीज़ को। सामने से कर पाएगी या कैसे सबको लेकिन हम जाने ना कि जी, हमारे अंदर जो हाँ पहले जी, जितनी नेगेटिविटी थी या जितने परेशान हर चीज़ से छोटी-छोटी चीज़ों से हम लोग परेशान होने लगते थे, अब वो चीज़ें नहीं होती हैं। नहीं आध्यात्मिकता की वजह से समय को भी यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, उसको अपने आप को बिज़ी रखते हैं कि हाँ, अब ये कर किया जाए। उसके बाद अब जी, आनंदमयी के बाद मैंने आनंदमयी जी, पोएट्री करना शुरू कर हाँ दिया। जी, थोड़े बहुत मैं अच्छा, पेंटिंग करना शुरू कर दी। मतलब अपने आप को बस खुश रखना कि मैं हाँ जी, क्या-क्या चीज़ें मैं कर सकती जो अगर कर परेशान सकते भी है हो, तो भी उसको यस, उस चीज़ को सॉल्यूशन दे सकते हैं। बच्चे कई बार अपनी परेशानियों में घिरे रहते हैं तो उनको क्या बताना। मैं वो चीज़ मैं खुद परेशान हुई तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाऊँगी। हाँ अपने लिए जी, कुछ समय निकालती हूँ। अगर मैं फिर ये सब चीज़ें भी करी उसके साथ मैं पोएट्री करी, पेंटिंग्स बनाई खूब सारी और जी, बहुत बुक और अब मैं वीडियो बना रही हूँ इसी से हाँ, रिलेटेड कहानियाँ पढ़ती हूँ और उसमें से जो अच्छी चीज़ें होती हैं, सार होता है, उनसे लेकर के मैं बनाती हूँ। बहुत जी, 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 ताकि एकदम हाँ। अच्छे से बहुत बिल्कुल, बिल्कुल पूजा जी, चाहे मतलब चाहे साधक हो या साधिका, चाहे गृहिणी हो या, है ना, साधक हो, मतलब अगर दोनों में से एक भी घर परिवार में, मतलब एक मेंबर भी जिसका अज्ञान दूर हो जाए ना, तो बस फिर वो प्रभाव पड़ता ही, होता ही
होता है उस परिवार में, है ना दिशा? मैं भी हूँ घर परिवार से, तो मैं भी अपने अनुभव से ही कह रही हूँ। हमारी दिशा बदल जाती है, भीतर की स्थिति परिस्थिति बदल जाती है, तो ऑटोमेटिकली घर परिवार में भी उसका प्रभाव होता है। चाहे फिर साधक हो या साधिका हो या XYZ कोई भी हो, एक मेंबर भी हो जाए ना जिसका अज्ञान दूर हो जाए, फिर दिशा सही हो जाती है। जी। बहुत सुंदर। आपने बहुत अपना अनुभव को हर प्रश्न में आपने अपने अनुभव को सामने रखा है, बखूबी उसको, बिल्कुल सहजता से पूजा जी। तो अब ये चलिए, अब प्रश्न लेते हैं, एक आखिरी ले लेते हैं आप। प्रश्न की कहानी सुनाने के तत्व क्या है? मतलब आप कहानियां में बहुत रुचि रखते, कहानी, तो इसका तत्व क्या होता है कहानी का? कि आप क्या सोचकर कहानी सुनाती हो ऐसे, या है ना, कुछ तो आपका होगा भीतर की। जी जी। कहानी जैसे मैं जब अपने बच्चों को भी सुनाती थी, या मैं क्योंकि जब छोटे थे तभी से मैं सुनाते आ रही हूँ उनको, और मुझे बचपन में खुद भी कहानी सुनने का बड़ा शौक था। तो हाँ, जब भी मैं कहानी सुनाती हूँ तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो जिसको मैं सुना रही हूँ उससे रिलेटेड होनी चाहिए, उसके व्यक्तित्व से रिलेटेड होनी चाहिए, उसके माहौल से, उसके जो भी आसपास की चीजें हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। अगर आप कोई एकदम छोटे से बच्चे को कुछ और भी अलग तरह की कहानी अगर आप सुनाने लगे तो शायद उसको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर हाँ, आप उसको थोड़ा सा चेंज करके उसके हिसाब से कि उसको क्या चीज समझ में आती है, मेन चीज क्या होता है कि हमें उनको कुछ अच्छी चीजें बतानी होती है, लेकिन अगर आप उसको सिंपल वे में उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर आप बताएंगे तो जी, वो ज्यादा उनके मन में सब बैठेगी, हाँ ये मुझसे जुड़ी तरीके से, हाँ, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे वो। है। तो कहानी सुनाने में मुझे यही लगता है कि आप जिसको भी सुनाए उससे उससे वो कहीं ना कहीं उससे वो कनेक्ट हो जाए, हाँ तब तो जी, कोई बात। अगर जी, आपने शुरुआत ही कुछ अलग एकदम अलग माहौल की कर दी, बिल्कुल वैसे कर दी, तब वो शायद ना हो पाए। लेकिन अगर आपने उनको लेकर जिस तरीके के हैं उस तरीके से आपने उनको सुनाई तो बहुत फर्क जी, पड़ता है। मतलब इंसान जिसको भी आप कहानी सुना रहे हैं वो कहानी से कनेक्ट हो जाए। तो बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अभी भी जब मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें कोई कहानी से, तो आमतौर पे जो हम लोग की समस्याएं होती हैं आजकल की, मैं उन्हीं हाँ से जी, रिलेटेड ज्यादातर कहानियां मैं आप बताती सामने रखते हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बिल्कुल। जिसका जो जिस स्तर से समझे उस स्तर से हमें फिर हूँ। उनको समझाना, चाहे कहानी हो या चाहे ना वार्तालाप हो या कुछ भी हो, हमें उस स्तर से समझाते हैं, तभी वो कनेक्ट हमसे हो पाता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्ति की है पूजा जी। तो आपकी मतलब ये रुचि कहानी, आपने, अच्छा, आपने तो कहा कि बचपन से आपकी ये रुचि रही है ना? जी थोड़ा घर का माहौल ऐसा था कि मतलब अब आपको भी याद होगा हम लोग के बचपन में बहुत टीवी वगैरह तो रहता नहीं था, नहीं तो हम होते थे, हाँ जी। समय जो था वो कहा किताबों और कॉमिक्स और इन सब से ही या खेल और कूद के ही करते थे। तो हाँ, वही पहले हाँ, कि मेरी माँ के पास एक अच्छा कलेक्शन था किताबों का, अच्छा, तो वहीं से अच्छा, मेरी रुचि जागी उन्हीं को पढ़ते हुए, उनकी जो किताबें थी उनको पढ़ते पढ़ते फिर अब जाके अब थोड़ा ये हो गया कि हाँ अब थोड़ा स्पिरिचुअल जो किताबें होती हैं वो ज्यादा पसंद में आने लगी हैं। और जब से ज्ञान मार्ग में इतनी चीजें समझी हैं, अद्वैत को समझा है, तो अब लगता है कि हाँ अब शास्त्रों को भी पढ़ने का मन करता है कि हाँ पहले तो वो चीजें समझ में नहीं आती थी, नहीं लेकिन अब आती थी। जी, काफी समझ में आती हैं। अब जब गीता खोलो पढ़ो तब कुछ समझ में आता है, पहले तो नहीं समझ में आता था, हाँ अब समझ में जी, आता है क्या कह रहे हैं। या शंकराचार्य जी की कोई रचना आप पढ़िए खोलिए तब अब चीजें समझ में आती हैं। तो वो पहले जी, तो नहीं, लेकिन ज्ञान मार्ग में आने के बाद जैसे ही होता है ना कि एक बिल्कुल एक नई दरवाजा जैसा दिशा, खुल जाता है। हाँ, एक नया दिशा, एक नया चैप्टर हमारे जीवन का शुरू हो जाता है। तो अब वो
इतना वास्ट हो गया कि अब तो बहुत सी चीजें, अब तो इतनी सारी मुझे अब सुविधाएं भी है, अब तो खरीदना भी नहीं पड़ता, अब तो ऑनलाइन भी आपको इतनी चीजें सब पीडीएफ वगैरह मिल मिल जाते हैं। जाती है। आप जिस बिल्कुल। तरह की चीजें चाहिए आपको मिल जाती हैं। तो बस वही शौक अभी चल रहा था, और वही ज्ञानवान में ही पढ़ते हुए वेदों को पढ़ने की, उपनिषदों को पढ़ने की जो इच्छा हुई कि देखें अब इसमें क्या लिखा है, अब समझ में आता है कि नहीं। तो वहां से मुझे एक बिल्कुल जैसे कहानियों का भंडार मिल गया। तो फिर वहां से हम्म, फिर मैं कहानियां उसको जो सिंपल सी आप थी और हम सुना सकते थे वो, उनको मैंने उठाना शुरू किया और फिर वो बहुत मैंने। बहुत बहुत सुंदर आपका प्रयास। आपके सुने हैं मैंने भी, है ना, आप वीडियोस आपके तो बहुत सुंदर प्रयास आप करती हो हमेशा कहानी के माध्यम से, या जो भी वीडियो बनाती हो बहुत सुंदर। उसमें आपने अपने अनुभव या जो भी साझा किया है बहुत अच्छे तरीके से किया है आपने। अच्छा, तो जी लास्ट आखिरी सवाल, आपका पसंदीदा कहानीकार कौन है? आप हाँ जी, बस यही बताइए, आपका पसंदीदा कहानीकार कौन है? जैसे मैंने बताया कि बचपन में हम लोग जब कहानी किताबें पढ़ते थे तो हम लोग के अधिकतर परियों की कहानी या पंचतंत्र वगैरह हुआ करती थी, जहाँ बहुत सिंपल स्टोरीज वगैरह होती थी और आप बहुत हर चीज बड़ी अच्छी अच्छी हुआ करती थी। हाँ तो जी। जब मैंने आगे पढ़ना शुरू किया और कॉमिक्स के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, तो जैसे मैंने बताया कि मेरी माँ के पास कलेक्शन बहुत अच्छा था, तो उनके पास प्रेमचंद, शरचंद, इन सब के साहित्य का बड़ा अच्छा कलेक्शन था। तो हम्म, वो मैंने पढ़ना शुरू किया और आज भी मुझे बहुत, प्रेमचंद की कहानियां मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो बड़ी सरल सी होती हैं, उनका जीवन बड़ा सरल सा होता है, जी सादा। उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बड़े सिंपल से होते हैं, होते हाँ हैं जी। भी होते हैं, लेकिन अच्छे भी बहुत, मतलब बहुत सिंपल हाँ जीवन वो दिखाते हैं। तो वो हाँ जी। चीजें मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन कहानियों को पढ़ के कि बड़ी अच्छी सोच एक जैसी हो जाती है, एक सिंपल सोच हो जाती है, सादी जो होना चाहिए जैसा जीवन, तो वो मुझे सिंपल, बहुत। हाँ, सिंपल सोच, सादे विचार, सिंपल जीवन जी, सारे जीवन की परिभाषा विचार से ही शुरू होती है। तो प्रेमचंद जी को मैंने भी बहुत सुना है स्कूल में भी अपने, तो बहुत सिंपल से विचार उनके हैं, तो बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका ये जो कहानी का बीज आपके बचपन से ही आपके मम्मा से मिला है जी आपको, है ना? जी, बिल्कुल, तो शुरुआत तो बहुत वहीं से। अब लगता है कि अब खुद की लगता है कि नहीं, अब क्योंकि अब मेरे बच्चे हैं तो मुझे भी उस तरह की अच्छी चीजें, उनको कहानियां जो हैं वो सुनानी चाहिए, और मैं सुनाती भी हूँ। अब तो खैर मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब तो मैं जी। खुद ही उनको किताबें देती हूँ, पढ़ो तुम लोग उसको, सुनो उसको, हाँ देखो। वो इस एज में जब तक छोटे थे तब तक मैंने उनको भी खूब बहुत कहानियां सुनाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर आपने इस कहानी के माध्यम से जो भी आप सुना रही हैं, वो बहुत अच्छा प्रयास और बहुत अच्छा कार्य आप कर रही हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से सुंदरता से आपने अपने अनुभव को व्यक्त किया है। और उम्मीद है मुझे सभी को कहीं न कहीं ज़रूर इस वार्तालाप से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो अंत में हाँ जी, हम दोनों ही चाहूँगी कि अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, 90% असफलता उन्हें मिलती है जिन्हें बहाने बनाने की आदत होती है, वरना सफलता तो आपके कदम चूमती है। क्यों पूजा जी, सही कहा या नहीं? बिल्कुल, आपके मैंने भी सुने, बहुत अच्छी चीजें आप बताती हैं, बहुत बहुत ही खूबसूरत सी चीजें, बिल्कुल जो जो जीवन में बैठ जानी चाहिए। आप बिल्कुल, आपकी बातें ऐसी ही होती हैं, बहुत बहुत। चलिए, बड़ा आनंद आया आपसे बात करके पूजा जी। मुझे भी बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो चलिए फिर हम और किसी वार्तालाप में और कभी अस्तित्व या गुरुक्षेत्र चाहेगा तो हम फिर से ज़रूर जुड़ेंगे। जी और बिल्कुल। अभी के लिए अ, यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जी, प्रणाम। यस, प्रणाम प्रणाम सभी को, प्रणाम पूजा जी।